बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से कि वो हम सब पे अपना करम करे, अपना रहम करे, हमारी बीमारियों को, हमारी तकलीफ़ों को दूर फरमाए, हमारी औलादों को नेक और सालिहा बनाए, इस पूरी दुनिया पे अपना रहम फरमाए, आमीन। आज जो मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ वो इटली के हालात पे ही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इटली के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पे आए दिन डेथ होती हैं, अगर एक दिन कम होती हैं तो दूसरे दिन ज़्यादा होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनने में आया है कि यहाँ नए पेशेंट जो हैं वो अब कम आ रहे हैं। तो जो डॉक्टर हैं वो आम पेशेंट को तो अपॉइंटमेंट दे ही नहीं रहे हैं। अगर किसी का ज़्यादा मसला होता है तो जो फैमिली डॉक्टर है वो लिख के देती हैं तो अपॉइंटमेंट देते हैं। जैसे कि मैं शुगर पेशेंट हूँ। वैसे तो मेरा मंथली चेकअप और टेस्ट होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरे जो टेस्ट तो उन्होंने दिए थे, अपॉइंटमेंट है उन्होंने कैंसिल कर दी थी। अब मेरी डॉक्टर ने मुझे ये अपॉइंटमेंट दी है, सुबह ही बुलाया है, क्योंकि उसने मेरे टेस्ट देखे हैं जो कुछ ठीक नहीं थे। तो उसने फिर मेरी इंसुलिन चेंज करने के लिए मुझे हॉस्पिटल बुलाया था। फिर मैंने चेकअप करवाया, अपनी इंसुलिन चेंज करवाई है। तो अब मैंने जब हॉस्पिटल के हालात ये थे कि यहाँ पे जो हर वक्त भरा हुआ हॉस्पिटल था वो बिल्कुल ख़ाली था। और ये आपको चेयर्स पे जो लेबल नज़र आ रहे हैं ये इसलिए इन्होंने लगाए हैं ताकि इन पे कोई ना बैठे, क्योंकि इन पे पहले पेशेंट बैठ चुके थे, किसी को जरासीम दूसरों के ना लगें। और हॉस्पिटल में इसलिए भी नहीं बुला रहे हैं कि लोग घरों में सेफ रहेंगे, हॉस्पिटल में आके तो दूसरी कोई और बीमारियां ना लगें। इससे डॉक्टर भी सेफ रहेंगे और हम लोग भी सेफ रहेंगे। यहाँ पे तो बहुत सख्त लॉकडाउन हुआ है। यहाँ पे किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। जो इमरजेंसी सूरत में हॉस्पिटल आए या पिज़्ज़ा यानी कि ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदने के लिए जाएं, बाहर जा सकते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने फॉर्म इशू किए हुए हैं। अगर वो फॉर्म के बगैर या बिला ज़रूरत बाहर निकलते हैं तो फिर उन पे वो चार्जेस लगाए हुए हैं, उन्होंने जुर्माना आयद किया हुआ है, वो देना पड़ता है। तो ये फिर उन्हें बताना पड़ता है, फॉर्म पे लिखा होता है कि हम किस काम के लिए बाहर निकले हैं। यहाँ की हुकूमत ने जो इनके त्यौहार थे इनके, तो उन्हें भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया था, वो नहीं हुए हैं जैसा इनका पीछे करने वाले का फैसला था। अब ईस्टर है तो वो भी बड़ी ये खामोशी से मना रहे हैं अपने अपने घरों में। जैसे पहले हुआ करता था, ये बड़े बड़े फेस्ते करते थे, अब वैसा नहीं है। ये ना मेरे पास एक वीडियो थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। ये इनका करने वाले का जो फेस्ता होता है वो था जो इन्होंने कैंसिल कर दिया है। ये बहुत अच्छे से ये मनाते हैं अपने करने वाले का फेस्ता। बच्चों को बहुत अच्छी स्कूलों में तैयारी इन्होंने करवाई हुई थी, बच्चे भी बहुत खुश थे। लेकिन इस कोरोना की वजह से ये फेस्ता भी ख़त्म हो गया था। अब इनका ईस्टर है, तो अब उसके लिए इन्होंने तो घरों में ही अपने अपने घरों में ही मना रहे हैं। ये हमारी तरह ही अपने त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे मेरी नेबर साथ एक बुज़ुर्ग सी हैं जिन्हें यहाँ पे नानो ही कहते हैं सारे। मेरी बेटियों से वो बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने ये मेरी बेटियों के लिए गिफ्ट लेके आई थी। तो जब मेरा त्यौहार हम लोगों के होते हैं तो तब मैं भी उनके साथ शेयर करती हूँ चीज़ें, इसी तरह गिफ्ट देती हूँ। एजुकेशन के लिहाज से ये स्कूल वाले ने पढ़ा रहे हैं और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं ताकि बच्चों का टाइम जो है वो ज़ाया ना हो, एक्टिविटीज़ करें, थोड़े मसरूफ़ रहें। यहाँ बच्चों की एक्टिविटीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो इस वक्त मेरी बेटी की क्लास हो रही है, ये एक्टिविटीज़ की क्लास है इसकी। ये हफ्ते में एक दिन होती है, तो इसके टीचर जो हैं वो इसे ऑनलाइन हैं। तो यहाँ बच्चों के एजुकेशन के लिहाज से बहुत कुछ किया जाता है। यहाँ पे इन दिनों में भी जिन बच्चों का नेट का मसला है या लैपटॉप का मसला है, नहीं है, तो उनको भी इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। और बहुत अच्छी यहाँ पे बच्चों का ख्याल रखा जाता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपने मुल्क के लिए दुआ करें, इस मुल्क के लिए दुआ करें। इस मुल्क ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। अल्लाह पाक इसे भी अपने ज़ुबान में रखे, इस मुश्किल से निकाले और हमारे पाकिस्तान पे भी अपना करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।